क्या आपको पता है जापान के लोग बतख की खेती करके करोड़ों रुपए कैसे कमाते हैं? कैसे ये लोग लाखों बतखों को एक साथ इकट्ठा करके उसकी तंदूरी बना देते हैं? जापान में कहां पर यह खेती बड़े पैमाने पर की जाती है? दोस्तों, आज के समय जापान के लोगों के द्वारा डक फार्मिंग बड़े लेवल पर करी जाती है। जापान के सभी किसान जब धान की रोपाई करते हैं तब किसान बत्तखों के छोटे छोटे बच्चे यानी कि चूजों को मार्केट से खरीद कर लाते हैं और इन चूजों को उनके अनुकूल जगह पर रखा जाता है और दाना पानी भी खाने को दिया जाता है। जब ये चूजे 20 से 25 दिनों के हो जाते हैं तो इन चूजों को धान के खेतों में छोड़ दिया जाता है और उन्हें धान के खेतों में इस तरह से छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये सभी डकलिंग्स धान के खेतों में मौजूद उन सभी कीड़े मकोड़े को खा लेती है जो कि धान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे धान के खेतों में मौजूद इस तरह के नुकसानदायक कीड़े मकोड़े डकलिंग के कारण नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही ये जब धान के पूरे खेत में घूमते रहते हैं तब इन सभी के द्वारा किया गया बीड धान की खेतों में जावेद खाद की तरह काम करता है और धान के खेतों की मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। इसी तरह से जापान के डक फार्मिंग करने वाले इन किसानों को रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें पैसों की बड़ी मात्रा में बचत भी होती है। जब खेतों में 4 महीने के बाद पूरी तरीके से फसल तैयार हो जाती है तब तक ये सभी डकलिंग भी पूरी तरीके से विकसित होकर बड़े हो जाते हैं। फिर जापान के ये किसान अपनी धान की फसलों से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। लेकिन अब बारी आती है इन बतखों से पैसे कमाने की, जो इनके लिए सोने पर सुहागा होता है। जापान के सभी किसान इन सभी बतखों में से 10 नर बतखों को अलग करके रख देते हैं और बाकी के बचे नर बतखों को मार्केट में बेच देते हैं। बाद में इन बतखों को मीट के रूप में यूज किया जाता है। इन बतखों को बेचने के बाद इन किसानों को बहुत ही अच्छी रकम भी मिल जाती है। इसके बाद किसानों के पास कुछ नर बतखों के अलावा सभी मादा बतख बचे हुए होते हैं, जो कि समय आने पर अंडा देने का काम करते हैं और यहाँ किसान लोग दोबारा से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इन अंडों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक खरीद कर ले जाते हैं, जहां फैक्ट्री में इन सभी अंडों को कुछ इस तरह से फैक्ट्री में मौजूद इंक्यूबेटर यूनिट में रख देते हैं और अंडों को इस यूनिट में 21 दिनों के लिए रख दिया जाता है। तब तक इनमें से चूजे निकल आते हैं। फिर कंपनी के वर्कर्स इंक्यूबेटर यूनिट से कुछ इस प्रकार से चूजे को निकाल लेते हैं। फिर वर्कर्स स्वस्थ और रोग से ग्रसित चूजों को अलग कर देते हैं और फिर इन सारे चूजों को अच्छी तरीके से चेक करके एक ट्रक में कुछ इस तरह से भरकर बतखों के मेन फार्म में लाया जाता है, जहां पर इन चूजों के लिए एक विशेष रूम बनाया गया होता है। इसके बाद इन सभी बतखों को ट्रक के द्वारा मीट की फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद जब ये सभी बतख मीट की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तब मीट की फैक्ट्री में मौजूद इस गोल गोल घूमने वाली मशीन में इस तरह से लटका दिया जाता है और ये मशीन इन बतखों को एक एक करके खत्म करती जाती है। फिर वर्कर्स अपने हाथों से कुछ इस तरह से पैक करके मीट को ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट में भेजा जाता है और इस तरह से जापान के किसान इस डक फार्मिंग से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, क्योंकि बतखों के अंडे और उसके मांस मुर्गी के अंडे और मांस की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक कीमत में बिकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है।